भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी का अभियान, हर दुकान में कूड़ादान लगाने की अपील। भागलपुर में स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के तहत जीवन जागृति सोसाइटी ने विशेष अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना और भागलपुर को स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में ठोस पहल करना है। अभियान के दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास सफाई बनाए रखें और कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें। पोस्टर पर लिखा गया था, हर दुकान में हो कूड़ादान, यही है अच्छे दुकानदार की पहचान। इस संदेश ने न सिर्फ दुकानदारों बल्कि आम नागरिकों को भी स्वच्छता के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी। जीवन जागृति सोसाइटी का कहना है कि यदि हर नागरिक अपने घर, दुकान और आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई की जिम्मेदारी स्वयं ले तो पूरा शहर स्वच्छ हो सकता है। संस्था ने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे गंदगी फैलाने से बचें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। अभियान के दौरान स्थानीय दुकानदारों से विशेष अपील की गई कि वे अपनी दुकानों के बाहर कूड़ादान अवश्य रखें। इससे न केवल बाजार क्षेत्र स्वच्छ रहेगा बल्कि ग्राहकों के बीच उनकी सकारात्मक छवि भी बनेगी। कूड़े-कचरे को इधर-उधर फेंकने की बजाय यदि सही स्थान पर डाला जाए तो शहर को गंदगी से मुक्त किया जा सकता है। संस्था ने इस मौके पर यह भी कहा कि अपनाएं जीवन जागृति का यह संदेश तभी बनेगा स्वच्छ हमारा अंग प्रदेश। इस नारे ने लोगों को खासा प्रभावित किया और उन्होंने साफ सफाई बनाए रखने का संकल्प लिया। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि यदि समाज एकजुट होकर कार्य करे तो किसी भी लक्ष्य को आसानी से पाया जा सकता है। जीवन जागृति सोसाइटी का यह प्रयास भागलपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और ये समय है कि जिसमें हम लोगों को संदेश दें कि स्वच्छता अपनाएं और स्वच्छता से लोगों का जो जीवन है वो सुखमय होता है, बीमारी रहित होता है। जीवन जागृति सोसाइटी विभिन्न पहलुओं पर काम करती है और स्वच्छता उसमें से एक अभिन्न अंग है और हम लोग यही संदेश दे रहे हैं, अपनाएं जीवन जागृति का यह संदेश, तभी बनेगा स्वच्छ हमारा अंग प्रदेश। हर दुकान में हो कूड़ादान, यही है अच्छे दुकानदार की पहचान। कुछ भी फेंके कूड़ेदान में ही फेंके, लोगों को संदेश है। साथ में दुकानदार को संदेश है कि आप अपने दुकान के आगे एक डस्टबिन जरूर रखें। यदि आप डस्टबिन रखेंगे तभी तो वो कूड़ेदान में फेंकेगा, है ना। और यदि ये लटका हुआ रहेगा ये तो लोग देखकर शर्मा कर कुछ समझकर वो जरूर कूड़ेदान में फेंकेगा। ये हमारी भी कमजोरी है कि हम लोग इसको लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं और इस तरह से हम लोग आज इसका शुरुआत किया है कि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों और क्या कर रहे हैं। आज हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को एक हम लोग बैनर है दुकान में टांगने वाला पोस्टर उसको दे रहे हैं। साथ में हम लोग कूड़ेदान भी दे रहे हैं, खास करके जिनके पास नहीं है। और कूड़ेदान के साथ हम लोग ये बता रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है। अपना जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी सिर्फ कहने से नहीं होगा, जब तक हम लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे तो स्मार्ट नहीं बनेगा। तो इसी के साथ हम लोग एक मार्च भी कर रहे हैं, पैदल मार्च लोगों को बता रहे हैं और साथ में हम लोग एक कूड़ेदान भी। शहर स्मार्ट है, इसके लिए तो आपने पहल करना चाहिए। इसको लेके किस तरह आपकी अपील? हमें उम्मीद है कि नगर निगम भी और अच्छा काम करेगी। अभी भी एक कूड़े दुकानदार भी बोल रहा था कि कूड़ा उठाओ ठीक से नहीं होता है। हम समझते हैं कि जब तक नगर निगम का सार्थक पहल नहीं होगा, जनता भी कोऑपरेट नहीं कर पाएगी। मैं नगर निगम के पदाधिकारियों से अनुरोध कर सकता हूं कि आप इस तरफ से सजग हो जाएं और कम दाम पर होलसेल पर कूड़ेदान लेकर लोगों को दें। जहां पर दुकानदार और कुछ बाध्यता भी करें, दुकानदारों को कुछ बाध्यता भी करें कि कूड़ादान यदि नहीं है तो आपको कुछ फाइन लगेगा, कुछ 10 रुपया ही लगाएं। लेकिन ये भी जरूरी है, कानूनी पहलू भी इसका जरूरी है। पूरा इधर उधर फेंकने से ना ही हमारा शहर बुरी तरह से गंदा होता है बल्कि बहुत तरह की बीमारियां फैलती है। उसको रोकने का एक ही उपाय है कि हम स्वयं अपने ऊपर डिसिप्लिन में आए और सही जगह जाकर के कूड़ा निष्पादित करें, क्योंकि हर जगह रोड पर से उठाना ये नगर निगम के लिए भी
बहुत आसान काम नहीं है। नगर निगम अपने सामर्थ्य से करती ही है। आप देखते होंगे कि कूड़ा का गाड़ी हर जगह घूम के उठाता है, लेकिन अगर हर जगह फेंका रहेगा तो मुश्किल हो जाती है। अतः गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा सब अलग अलग निष्पादित करना चाहिए, क्योंकि गीला कूड़ा से मच्छर मक्खी बढ़ता है और उससे बहुत बीमारी होती है। और सूखा कूड़ा से जो है हमारा जो है खाने पीने का चीज में अगर चला जाता है, वो प्लास्टिक या ये सब जो है जमीन में अगर चला जाता है तो जमीन से जो है फर्टिलिटी खराब होती है जमीन की, और साग सब्जियां जो भी आप उस जगह उगाते हैं उसमें वो जो है प्लास्टिक के कण जो है आते हैं, उससे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए दोनों चीज को अलग अलग निष्पादित करना चाहिए, ताकि सरकार भी पर्यावरण की ठीक से रक्षा कर पाए और इसका निष्पादन सही से कर पाए। मेरा नाम डॉक्टर रेखा झा, मैं जीवन जागृति सोसाइटी की पैट्रन हूँ।